सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एमएससी स्टैटिस्टिक्स का जो कोर्स है और बीएचयू में स्टैटिस्टिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग दो कोर्स है, तो उन सबके जो है प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास डेटा है, ये 26 में जो भी बच्चे पास आउट किए हैं, यानी 24 से 26 का जो बैच था, इनके पास आउट में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका जो है एवरेज क्या रहा, सीटीसी क्या कंपनी आई, किस फील्ड में बच्चे गए, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, जो बच्चे 26 में पास आउट हुए। तो हाईएस्ट जो सीटीसी है, ये देखोगे कि इस बार जो है 20 एलपीए गया हुआ है, और एवरेज सीटीसी जो है 11.8 और मीडियन जो है 11 है। तो काइंड ऑफ आप मतलब जो एवरेज है इनका वही 11 के आसपास मान सकते हो। जो टॉप 25 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट, अगर मान के चलो कि अगर 100 बच्चे का बैच है, उसमें से जो टॉप के 25 जो स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, उनका जो है 15 एलपीए जो है रहा है, ठीक है, पैकेज। और जो प्रोफाइल्स ऑफर्ड हुए हैं इसमें ड्यू में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है डेटा साइंटिस्ट पोजीशन के लिए जो है हायरिंग हुई है। जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुए हैं उनमें से 33% जो है डेटा साइंटिस्ट के लिए हैं, फिर बिजनेस एनालिस्ट हैं 22% हायरिंग, फिर कंसल्टेंट, रिस्क एनालिस्ट, और फिर अदर्स में आप जैसे अदर्स में और भी बहुत सारे पोजीशंस होते हैं। कोई बायो स्टैटिस्टिक्स के लिए मान के चलो हायरिंग हो गया, ठीक है, उस काइंड से। तो ये है पूरा प्रोफाइल। और पास्ट रिक्वायर्टर यहाँ पे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कंपनीज आती हैं, तो अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। पहले सिटीज़ भी आया करती थी, हालांकि इधर 3-4 साल से सिटी नहीं आ रही है। तो इस बार मास्टर कार्ड भी आई हुई थी, तो मास्टर कार्ड, डेलॉयट, एक्सेल, मूडीज़, तो ये सारा कुछ जो है, और भी बहुत सारी कंपनीज जो है डी में इस बार विजिट की हुई हैं। अब हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड दो कोर्स है। एक तो आपका प्योर एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एक एमएससी स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो दोनों ही कोर्सेज का जो प्लेसमेंट है वो एक ही साथ होता है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है दोनों के प्लेसमेंट में। ये जो रिकॉर्ड है ये दोनोों बैच के कम्बिनेशन का ही आपको रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो इस बार जो बच्चे पास किए हैं उतने उसमें से 85% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप से इंगेज थे, यानी वो कोई ना कोई इंटर्नशिप किए हुए थे। जैसे कि एमओएसपीआई का इंटर्नशिप होता है, आरबीआई का इंटर्नशिप हुआ गवर्नमेंट के फील्ड में। इसके अलावा जो है प्राइवेट में भी बच्चे जो है इंटर्नशिप करने जाते हैं, और कई स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में या फिर आईआईटीज़ वगैरह में भी जो है इंटर्नशिप उन्हें मिल जाती है, तो वो भी करते हैं। तो ये सब आपके लिए भी है, अगर आप भी अभी मास्टर्स में एडमिशन लिए हो या फिर अभी बैचलर्स में हो और प्लान कर रहे हो, तो ये सारा कुछ जो है आपको भी जानना होगा कि इंटर्नशिप वगैरह काफ़ी हेल्प करती हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें इस साल की, तो 70 एलपीए जो है वो इनका हाईएस्ट रहा है, और एवरेज और मीडियन की बात करें तो ये 9 और 10 के आसपास है। तो आप ठीक है 9 या 10 एवरेज इनका मान करके चलो, ठीक। और यहाँ पे जो है हायरिंग जो हुई है यहाँ पे बच्चों की, तो इसमें से आप देख सकते हो कि 80+ बिजनेस एनालिस्ट, ये 2020 से लेकर के 2026 यानी पूरे 6 साल का जो है इन्होंने डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो है हायरिंग जो है, अगर बीएचयू की बात करें तो किस रोल के लिए होती है, तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर कंसल्टेंट है, फिर डेटा एनालिस्ट वगैरह जो है, या फिर डेटा साइंटिस्ट का जो रोल है ये है, ठीक। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो था इस बार सबसे ज़्यादा हायरिंग डेटा साइंटिस्ट की थी। अगर बीएचयू की हम लोग बात करें तो 2020 से 26 के बीच में जो है सबसे ज़्यादा बिजनेस एनालिस्ट के रोल के लिए जो है हायर किया गया है। इंडस्ट्री स्प्लिट जो अगर देखोगे बीएचयू में, तो वो सबसे ज़्यादा जो है कंसल्टेंट के पोजीशन पे जो है इस बार जो है हायरिंग हुई है। और इसके बाद आप देखोगे तो हेल्थ केयर में जो है हायरिंग हुई है, और फिर जो है बैंकिंग में हुई है, फिर आईटी में। आईटी और कंसल्टेंसी और हेल्थ केयर, ये 3 फील्ड जो है इनका काफ़ी मतलब जो भी कंपनीज आती हैं इस 3 फील्ड से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा बीएचयू में आती हैं। पास्ट रिक्वायर्टर की बात करें तो बीएचयू में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी जो है आई हुई हैं, जिसमें से आप देखोगे तो नोवार्डिक्स है, जेएसएस है, जिनपैक्ट है, एसेंचर है, एस्ट्राजेनिका है। तो ये सारी जो है अच्छी कंपनीज है। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो बीएचयू में जो है विजिट कर रही हैं। आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।